साल जो खुदा ने थीम दिया है, इट्स द ईयर ऑफ सोइंग। आनो सेरेंडी इसको कहते हैं, लैटिन वर्ड, द ईयर ऑफ सोइंग। और जो पिक्चर आपके सामने लगाई गई है, इस पिक्चर में ये इनकम्प्लीट पिक्चर है। बेसिक जो आपके पीछे लगी हुई है ना, ये इनकम्प्लीट है, ये मुकम्मल नहीं है। इसमें मुकम्मल क्या क्या हो तो मुकम्मल होगा, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको एक बीज लगता हुआ और बीज उगता हुआ नजर आएगा। अब इस तस्वीर में क्या कम है? इस तस्वीर में वो हाथ कम है जिसने ये बीज लगाया है, वो हाथ नहीं है। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे? वो हाथ नहीं है, वो हाथ नहीं है जो पानी डाल रहा है, वो हाथ इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ एक बीज है जो बोया जा रहा है और वो बीज बढ़ रहा है। अब वो जो हाथ जिसने बोया है वो इसमें नहीं है, जो पानी डाल रहा है हाथ जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है वो भी नहीं है। वो जानबूझ के नहीं लगाए गए, क्योंकि वो हाथ इस तस्वीर में आ ही नहीं सकते। अगर आप अपने हाथों को देखें, उठाएं जरा हाथ आसमान की तरफ को, ये वो हाथ हैं जो बीज बोएंगे। ये तस्वीर में नहीं आ सकते। ये वो हाथ हैं जो, बोलिए, ये मेरा हाथ बीज बोएगा और मेरा खुदा बढ़ाएगा। ये वो हाथ है जो पानी देगा और मेरा खुदा बढ़ाएगा। अब आपके पास ये छोटी छोटी डब्बियां तो पहुंच चुकी होंगी, टेबल पे होंगी। इसके अंदर आपको चंद एक बीज दिए गए हैं। आज हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। ये बीज जो वहाँ पे बोया जा रहा है, जिसको खुदा बढ़ाएगा, ये वो बीज हैं जो आपके पास पहुँचाए गए हैं। बीज के ताल्लुक से हम बाइबल मुकद्दस में पहले थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमने इसको बोना कैसे। मेरे साथ आप एक हवाला निकालिए। गलतियों का ख़त है, उसका 6वां बाब है और 7 से 8 आयात है। गलतियों का ख़त, उसका 6वां बाब, उसकी 7 से 8 आयात। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। खुदा उनके पाक कलाम को पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। पहली चीज़ तो ये कि हमने फरेब नहीं खाना, और दूसरी चीज़ ये कि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर आप बदन के लिए बो रहे हैं तो फिर बदन के कामों के लिए काटेंगे। अगर आप रूहानी कामों के लिए बो रहे हैं तो रूहानी आलम में ही आप काटेंगे। आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। ये असूल तो हमें बाइबल ने बहुत साल पहले ही समझा दी, और दुनिया भी इस बात को समझती है कि जो कुछ तुम बोओगे वही काटोगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदा जो है इस सारे मामले में क्या सिर्फ इतना ही करेगा कि वो बोने वाले को बरकत देगा और वो सिर्फ बीज को बरकत देगा और वो बीज बढ़ेगा? मैं जब इसके बारे में सोच रहा था तो खुदा का कलाम एक दर्जा आगे बढ़कर हमसे बात करता है, और वो ये कि आपके हाथ में, यानी बोने वाले के हाथ में खुदा बीज मुहैया करता है, तब बीज बोने वाला बीज बोता है। खाली हाथ कभी कुछ बो नहीं सकता। आपका हाथ इस वक्त खाली है, इसके अंदर बीज होगा तो ये हाथ बोएगा, वरना ये बो नहीं सकता। ये एक रूहानी असूल है जो आपको समझना है। कलाम ये फरमाता है कि खुदा खुद बीज फराहम करता है, और जो बीज खुदा आपको देता है आपको उसको बोना है, और आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने बो देना, उसको रख नहीं लेना, सिर्फ इतना सा काम। अब एक और हवाला मेरे साथ देखिए, 2 कुरिन्थियों उसका 9वां बाब, उसकी 10वीं आयत। ये बीज जो आप तक पहुंचाए गए हैं, इसी तरह खुदा आपकी जिंदगी में बीज बहम पहुंचाता है। अब उस बीज का आप क्या करते हैं, उसका फैसला करना है। 2 कुरिन्थियों उसके 9वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। आमीन। बीज कौन देता है? खुदा खुद देता है।
खुदा आपके हाथ में बीज दे देता है। अब ये बीज किसी भी किस्म का हो सकता है। अब एक ये डिब्बी खोलिए और इसमें से जिसके पास नहीं है उसको आपने देना है, जिसके पास आपके टेबल पे बीज नहीं उसको निकाल के बीज भी दे दीजिए। एक बीज निकाल के अपने हाथ में रख लीजिए। अब यूं समझिए कि हाथ तो आपका है लेकिन इसमें बीज जो है वो खुदा ने दिया है। हाथ आपका, बीज खुदा का आपके हाथ में आ गया। ओके, अब ये बीज जो है ये या तो वक्त का बीज हो सकता है, या टैलेंट का बीज हो सकता है, या रुपए पैसे का बीज हो सकता है। कितनी चीजें हैं? 3 चीजें। या तो वक्त का बीज होगा, या टैलेंट का बीज होगा, या आपके रुपए पैसे का बीज होगा। अब आप ये मुट्ठी को बंद कीजिए। आपके हाथ में बीज आ गया है, आपके हाथ में बीज आ गया है। अब आपके 2 ही रवैये हो सकते हैं इस बीज की तरफ। इंसान के 2 ही रवैये हो सकते हैं इस बीज की तरफ। या तो आप इसको बीज को पकड़ के जेब में डाल लेंगे, या आप इस बीज को मौसम में और सही जगह पर बो देंगे। ये बीज क्या जाहिर कर रहा था? वक्त, कुव्वत, रुपया, पैसा। अब या तो इस बीज को आप अपने हाथ में रख लेंगे, अपनी जेब में रख लेंगे, या इस बीज को आप बो देंगे। जो बो देता है उसको सोअर कहा जाता है, बीज बोने वाला। और जो रख लेता है उसको होडर कहा जाता है, बीज जमा करने वाला। और कलाम मुकद्दस ये कहता है कि खुदा जो बीज बहम पहुंचाता है उसको बोया जाए, क्योंकि बीज बोने वाले की तमसील में जब कहा गया कि बीज बोने वाला जमा करने के लिए निकला, किसके लिए निकला? बोने के लिए निकला। तो बोने वाले को बीज बहम पहुंचाया जाएगा, और जो जमा करने वाला है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। ये मैं नहीं कहता, ये आपकी बाइबल कहती है। जो बीज बोने के लिए अपने आप को तैयार करता है, अपने आप को पेश करता है, उसी को बीज पहुंचाया जाता है। जो जमा करने के लिए रखता है उससे वो भी ले लिया जाता है जो उसके पास है। ये बीज जो है ये आपको बोना है वक्त की सूरत में, रुपए पैसे की सूरत में, और टैलेंट की सूरत। अगर आप ये बीज नहीं बो रहे तो आप जमा करने वालों में से हैं, और खुदा ऐसा हरगिज नहीं चाहता। अब ये बीज बोने से पहले मैं आपको बता दूं, जब आपके पास वक्त है, कुव्वत है, रुपया पैसा है, ये बीज आपके पास है, ये आपके हाथ में है। अब आपको एक बात बताता चलूं कि ये बीज आपका नहीं है, ये कहां से आया है? खुदा से आया है। इस बीज के ऊपर किसी का अटैक होगा, क्योंकि ये आपका नहीं है, ये किसी का है। किसका है? खुदा का है। अटैक कौन करेगा इस बीज पे? आप पर अटैक नहीं है, ये आप पर अटैक नहीं होगा, ये इस बीज पर अटैक होगा, क्योंकि इब्लीस खुदा की चीजों को अपनी तरफ करना चाहता है। आप पर अटैक नहीं करेगा वो। आपके हाथ में खुदा का पैसा है, इब्लीस उस पे अटैक करेगा। आपके हाथ में खुदा का वक्त है, इब्लीस उस पे अटैक करेगा। आपके हाथ में खुदा का टैलेंट है, इब्लीस उस पे अटैक करेगा। और ये तब तक अटैक करता रहेगा जब तक ये बीज खत्म ना हो जाए, जब तक कि ये बीज जाया ना हो जाए। ये अटैक बीज पर है, आप पर नहीं है। ये अटैक बीज पर है, याद रहे। या तो वो बीमारी भेजेगा, या वो कोई ऐसा काम निकाल देगा जो बड़े सालों से रुका हुआ था। आप कहेंगे अच्छा चलो यार, दया की हदिया नजराना बाद में, खुदा का वक्त बाद में, दुआ के लिए वक्त बाद में, पहले ये काम कर ले। वो अटैक करेगा इसके ऊपर, वो चुराना चाहे, वक्त भी चुराएगा, टैलेंट भी चुराएगा, रुपया पैसा भी चुराएगा। और फिर एक मैं आपको बात बताता चलूं, जितने लोग यहाँ पर कोई वाई बुझाई के काम को जानते हैं, परिंदे हमेशा जिंदा बीज के ऊपर हमला करते हैं, मुर्दा बीज पर कोई हमला नहीं होता। जो को मर जाता है ना बीज, जिसको जो कोई बोने के काबिल नहीं रहता, ऐसे बीज के ऊपर कोई जानवर भी अटैक नहीं करता है। उनको पता है मर चुका, परिंदा भी अटैक नहीं करता है। हमेशा जिंदा बीज के ऊपर अटैक किया जाता है, और जिंदा खुदा के जिंदा बीज को चुराने की कोशिश की जाती है।
जब तक ये आपके हाथ में है, जब तक ये आपकी जेब में है, तब तक इस पर हमला है। जो ही आपने इसको बो दिया, हमला खत्म हो गया, आपके हाथ से ये चला गया। सो इस बात को आपने याद रखना है कि जब तक आप बोएंगे नहीं, बिफोर सोइंग, बोने से पहले जो है हमला होता रहेगा। जैसे ही आपने बो दिया, हमला खत्म हो जाएगा। जब आपने बो दिया, तब होगा ये कि ये बीज जो है ये जमीन में चला जाएगा, और जमीन में जब ये चला जाएगा, तब इसके जाके इसके मरने का वक्त आएगा। ये बीज जब तक आपके हाथ से निकलेगा नहीं, ये मरेगा नहीं, खुदा के हाथ में नहीं, खुदा के खेत में नहीं जाएगा। और जब तक ये खेत में नहीं जाएगा, ये खुदा के लिए करामत नहीं है, ये आपके लिए भी करामत नहीं है। इस बीज का आप क्या करेंगे? इस बीज को रख के आप क्या कर लेंगे? इस बीज को जब तक बोएंगे नहीं, ये फल लाएगा नहीं, ये दरख्त बनेगा नहीं। इसलिए इसको बो देना बहुत जरूरी है। जब आप बोएंगे, तब तमसील के मुताबिक आपके पास 4 ऐसी जगह हैं जहां पर आप इसको बो सकते हैं। 4 जगहों में बो सकते हैं। पहली जगह, या तो ये राह के किनारे बोया जाएगा, या ये पथरीली जमीन में बोया जाएगा, या ये कांटों में बोया जाएगा, या ये अच्छी जमीन में बोया जाएगा। ये बोने वाले के हाथ में फैसला है। इंतखाब बोने वाले को करना है कि मुझे कौन सी जमीन पर इसको बोना है। मैं आपको कुछ असूल देना चाहता हूं आज, ताकि आप इस बोने के ताल्लुक से इन असूलों को समझ सकें। अगर आप अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं ना रूहानी तौर पर, तो आप बाअसूल और बातरतीब खुदा के कलाम को और खुदा के नाम को ऊंचा करने के लिए बीज बोएंगे। पहला असूल ये है कि आप इंतखाब करें। हम सिर्फ वही काटेंगे जो बोया गया था। याद रहे, पहला असूल, whatever was sown, यानी पुराने वक्त में, पास्ट में, माजी में कोई बोया गया था, तो वही आज आप काटेंगे। ये नहीं होगा कि आप अभी बोएंगे और अभी काट लेंगे, ऐसा नहीं होगा। पहला असूल, जो कुछ बोया गया था वो आप काटेंगे। ऐसा नहीं होता है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता कि अभी बोया और अभी काट लिया। और हम लोग जो है ना, अमूमन ऐसे जल्दबाजी के काम कर जाते हैं, यार बोया तो है, जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन जो कुछ आप बोएंगे, यानी अब आपने पीछे बो दिया था, अब आप वही काटेंगे। सो बोएं आप सोच समझ के, खुदा के जिंदा जमीन के ऊपर बोएं, वहां से जहां से आपको पता चले कि कलाम निकल रहा है, वहां से जहां से लोग बरकत पा, उस जगह पे जाके इसको बो दें। जो खुदा हमारे लिए करता है उसके लिए बोएं। पहले बात मैं बता रहा हूं, ब्लेसिंग्स वी रीप बिकॉज व्हाट गॉड हैज सोन इन आवर लाइफ। खुदा ने जो कुछ आपकी और मेरी जिंदगी में बोया है, हम उसको काटते हैं। और ये बोया खुदा ने आज नहीं है, ये खुदा ने बहुत पहले बो दिया था, और आज आप उसको काटेंगे। जो कुछ खुदा आपकी जिंदगी में बोता है, काटते, उसका हासिल आपको मिलता है। खुदा बोता है, हासिल आप लेते हैं। खुदा मैं आपको बहुत सारी बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी बातें कि फजल भी जो है ना, हम कहते हैं जी खुदा का फजल ही मेरे लिए काफ़ी है। फजल भी 2 किस्म के हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं आम फजल, जो खुदा हर एक की जिंदगी में बोता है, इसको कहते हैं कॉमन ग्रेस। ये कॉमन ग्रेस जो है, ये आम फजल जो है, ये नेकोबद दोनों पर होता है। बाइबल फरमाती है, मी जो है वो नेकोबद दोनों पे बरसाया जाता है, सूरज जो है वो नेकोबद दोनों पर चमकाया जाता है। तो ये दिस इज कॉल्ड कॉमन ग्रेस। ये खुदा हर एक की जिंदगी में बो रहा है। एक होता है जिसको हम कहते हैं निजात वाले फजल की बरकत। वो बरकत उन लोगों को मिलती हैं जो ईमानदार हो जाते हैं। बुलाए तो बहुत से गए, मगर बरगजीदा थोड़े हैं। कॉमन ग्रेस से निकलकर जो स्पेशल ग्रेस में आते हैं, यानी आप और मैं, उनके लिए खुदा और ज़्यादा बरकत देता है। गॉड इज सोइंग। खुदा कॉमनली भी सो कर रहा है, खुदा स्पेशल भी सो कर रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी कॉमन ग्राउंड के लिए देंगे या आप स्पेशल ग्राउंड के लिए देंगे? क्या आप अपनी ज़िंदगी ख़ास होने के लिए देंगे या आम ही रहने देंगे?
ये बीज जो खुदा आपकी ज़िंदगी में बो रहा है, ये बोया था, अब आप काटेंगे, लेकिन क्या ये कॉमन बोया गया था, आम बोया गया था, या ये ख़ास बोया जा रहा है? नंबर 2, पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ खुदा आपकी ज़िंदगी में बोता है वो आप काटते हैं। दूसरी चीज़, जो कुछ दूसरे बोते हैं आपकी ज़िंदगी में वो भी आप ही काटेंगे। जो कोई दूसरे बोते हैं, आपके माँ बाप आपकी ज़िंदगी में बो रहे हैं, आपके बहन भाई आपकी ज़िंदगी में बो रहे हैं, आपके दोस्त आपकी ज़िंदगी में बो रहे हैं, क्योंकि आपने वक्त चुरा कर, खुदा का वक्त चुरा कर अपने माँ बाप को दिया है, अपने बहन भाइयों को दिया है, अपने दोस्तों को दिया है। अब वो बो रहे हैं, चाहे वो अच्छे अल्फाज बो रहे हैं, चाहे बुरे अल्फाज बो रहे हैं, चाहे वो अच्छी आदत बो रहे हैं, बुरी आदत, दे आर सोइंग इन योर लाइफ। वो आपकी ज़िंदगी में बो रहे हैं। अब जो कुछ वो बो रहे हैं, काटना तो आपको है, क्योंकि वो तो बो के चले जाएंगे। काटना तो आपको है। अब अच्छा बोया है या बुरा बोया है, बाइबल कहती है मुस्बत भी बोया जा सकता है, मनफी भी बोया जा सकता है। सो बी वेरी वाइज। ये साल में खुदा आपको बोने को कह रहा है, तो बी वेरी वाइज कि आप क्या बो रहे हैं, अपनी थॉट लाइफ में क्या बो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में क्या बो रहे हैं। क्योंकि बोना कानों के ज़रिए भी हो सकता है, बोना हाथों के ज़रिए भी हो सकता है, बोना वक्त के ज़रिए भी हो सकता है, बोना टैलेंट के ज़रिए भी हो सकता है, बोना रुपए पैसे से भी हो सकता है। आप क्या मुस्बत बो रहे हैं या मनफी? तो पहला असूल ये है कि जो कुछ हमने बोया था वही हम काटेंगे। जो कुछ हमारी ज़िंदगी में बोया गया था वो हम आज काटेंगे। तो दूसरा असूल, जिस तरह का आप बीज बोएंगे उसी तरह का फल काटेंगे। जिस तरह का आप बीज, ये नहीं हो सकता कि आप सेब बो दें और उम्मीद लगा के बैठ जाएं कि आम काटेंगे। ऐसा नहीं होगा। आप जो कुछ बोएंगे, जिस तरह का बोएंगे उसी तरह का आप काटेंगे। चाहे वो जिस्मानी है और चाहे वो रूहानी है, आप उसी तरह का ही बोएंगे, काटेंगे। सो आप एक की एक्सपेक्टेशंस ये नहीं हो सकती कि खुदावंदा मैंने तेरे घर में वक्त नहीं बोया, मैंने तेरे कलाम के साथ वक्त नहीं बोया, लेकिन तू मुझे बरकत दे दे। और मैं ख़ास तौर पे जो सरबराह हैं यहाँ पे बैठे हुए घरों के, मैं आपसे मुखातिब होकर कहूँगा, आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने फैमिली प्रेयर नहीं की है तो अब मेरा ख़ानदान दुआ करता रहेगा। ये कैसे होगा? जब तक आप नहीं बैठेंगे, आपका ख़ानदान नहीं बैठेगा, दुआ नहीं होगी, तो आपका ख़ानदान भी, जो कुछ तुम बो रहे हो वही काटोगे। आपने दुआ नहीं बोई ख़ानदान में, आप उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि आपका ख़ानदान दुआ करेगा? आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपने वो बोया नहीं है, आपने कलाम पढ़ा नहीं है। आप उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि आपकी आल औलाद उम्मीद आपके बगैर कलाम पढ़ ले? सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो कुछ तुम बोगे वही काटोगे। एक हवाला मैं आपके सामने रखता हूँ, और ये मेरा ख्याल है कि ये मेरे लिए बड़ा मसले रहा था, आपके लिए भी होगा। होसिया की किताब है, उसका 8वां बाब है, उसकी 7वीं है। देखिए कि यहाँ पे बोया क्या जा रहा है और काटा क्या जा रहा है। बोया क्या जा रहा है और काटा क्या जा रहा है। और आज मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा सबक है। होसिया 8वां बाब उसकी 7वीं लिखा है, बेशक उन्होंने हवा बोई। बाइबल फरमाती है, मैंने और आपने, बेशक उन्होंने हवा बोई, वो गिर्दबाद काटेंगे, ना उसमें डंठल लगेंगे, ना उसके बालों से गल्ला पैदा होगा, और अगर पैदा भी होगा तो अजनबी उसे चाट जाएंगे। इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूं, दे हैव सोन विंड। हवा बो दी है उन्होंने। सोचा ये कि हमने बीज बोया है, लेकिन उन्होंने दर हकीकत हवा बोई है। अब बीज बोते हुए आपके हाथ में बीज ही नहीं है, हवा बो रहे हैं आप। और अगर आप हवा बो रहे हैं, इफ यू आर सोइंग विंड, तो फिर आप वर्ल्ड विंड जो है वो काटेंगे, आप गिर्दबाद काटेंगे। अगर बीज नहीं है, इसका मतलब है कि खुदा के हाथ से आपको बीज ही नहीं मिला। आप हवा बो रहे हैं, खुदा के हाथ से आपको बीज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो XYZ जो भी हो सकती है वजह, वो आप जानते हैं, लेकिन खुदा सबको बीज देता है। लेकिन अगर आप बीज नहीं बो रहे, हवा बो रहे हैं, तो फिर आप गिर्दबाद यानी वर्ल्ड विंड काटेंगे। तीसरा असूल, हम जो बोते हैं और जिस मौसम में बोते हैं उसी मौसम में काटते नहीं। हम किसान जिस मौसम में बोता है उस मौसम में नहीं काटता। बोने का मौसम और है, काटने का मौसम और है। और ये याद रहे कि अगर आपने जिस मौसम में बोया, उम्मीद भी ना करें कि उस मौसम में आपको मिलेगा। उम्मीद आगे के वक्त की करें
कि मैंने इस वक्त में बोया, इस मौसम में बोया, आने वाले मौसम में मैं काटूंगा। गिव सम टाइम, उसको टाइम दें, बीज को भी टाइम दें, अपने आप को भी टाइम दें। बोने के लिए भी मेहनत चाहिए, काटने के लिए भी मेहनत चाहिए। जो रोते हुए बोते हैं वो हंसते हुए काटेंगे, तो रोने के लिए भी मेहनत दरकार है। बोना आसानी से नहीं बोया जाता, अपना आप काट के अपना वक्त निकाल के बोया जाता है। जिस मेहनत से आप बोएंगे उससे डबल मेहनत से आप काटेंगे भी, लेकिन खुशी से काटेंगे क्योंकि उस मेहनत का फल आपको मिल रहा होगा। सो बी वेरी केयरफुल कि आप इस मौसम में बो रहे हैं, इसी मौसम में आप नहीं काटेंगे। और ये बेवकूफ़ाना एक रवैया होता है कि जी मुझे इसी मौसम में मिल जाए। खुदा का एक तख्लीकी मकसद है आपके बीज से जो आपके पास पहुंचाया गया है, और ये आपको एक अलामती तौर पर हम दे रहे हैं कि ये बीज आप अपने पास घर लेकर जाएं और रखें, और बच्चों को भी सिखाएं कि यहाँ पर खुदा का एक तख्लीकी मकसद है। और तख्लीकी मकसद क्या है? आप पैदाइश उसके 8वें बाब की 22वीं आयत में अगर आएँ तो खुदा का तख्लीकी मकसद जो आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो जिस्मानी है चाहे वो रूहानी है, वो मकसद खुदा रखता है। लिखा है यहाँ पर, बल्कि जब तक ज़मीन कायम है बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपिश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात मौकूफ़ ना होंगे। क्या है खुदा का मकसद? पहला, जब तक ज़मीन कायम है, पहली बात बीज बोना, हवा नहीं बोना। खुदा का मकसद है बीज बोना। आपको बीज बोने के लिए बुलाया गया है, आपको किसी और काम के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन हम बीज नहीं बोते। सो बीज बोना और फसल काटना, बो के भूल ना जाना, फसल भी काटनी है। हमारा कई दफ़ा हमारा रवैया ऐसा होता है, बो दिया चलो ठीक है अपने टाइम पे मिले, ऐसा नहीं है। खुदा कहता है जो बोता है वो उम्मीद से बोए कि वो फसल काटेगा। उम्मीद नहीं छोड़नी है आपने। बोने और काटने के बीच में बड़ी एक्सपेक्ट ग्रेट फ्रॉम अ ग्रेट गॉड। इफ़ यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग तो फिर वो मिलेगा भी नहीं आप। इफ़ यू आर सोइंग देन एक्सपेक्ट ग्रेट। और मैं कहूँगा कि ज़्यादा बो ताकि ज़्यादा काटो, वो भी आपको मैं समझाता हूँ कैसे। ओके, इंतज़ार करना बड़ा ज़रूरी है। देखें, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। आपके सर में दर्द हो रही है, सर में दर्द है, सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप जाके पैनाडोल खाएंगे, ऐसे ही करेंगे ना। सबसे पहले क्या पैनाडोल खाते ही आपको आराम मिल जाएगा? क्या करेंगे फिर? खा के आराम करेंगे। कितनी देर आराम करेंगे? घंटा, 2 घंटा। यू आर गिविंग टाइम टू दिस मेडिसिन कि वो अपना काम करे। आपने वक्त दिया है, तो दुआ को तो वक्त ही नहीं देते। अब कहते मैं यहाँ पे बैठा हूँ, घुटने टेके, मैं जब बाहर निकलूँ साथ ही हो जाए, साथ ही मुझे मिल जाए। गिव टाइम। आप कहते हैं मैंने यहाँ पे बोया है, मैं फ़ौरन बाहर जाऊँ मुझे काटने को मिल जाए, ऐसा कैसे होगा? आप दुनियावी होकर दुनियावी चीज़ों को वक्त देते हैं, तो क्या रूहानी चीज़ों को वक्त नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा आपको वक्त। आप वक्त देंगे तब वो चीज़ें आपके इख्तियार में आएंगी, तब वो चीज़ें आपकी निगाह में आएंगी, तब वो चीज़ें आपके हक में आएंगी। सो गिव टाइम। व्हेन यू सो गिव टाइम। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। गलतियों 6 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, बेदिल नहीं होना। सो वक्त की ज़रूरत को समझें, चीज़ों को समझें जो खुदा आपके हाथ में दे रहा है, और उनको बोते जाएं। और फौरी इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ाना बंद कीजिए। वाइज की किताब उसके 8वें बाब की 11 से 12 आयत में लिखा है, चूँकि बुरे काम पर सज़ा का हुक्म फ़ौरन नहीं दिया जाता, इसलिए बनी आदम का दिल उन में बदी पर बशिद्दत माइल है। अगरचे गुनहगार 100 बार बुराई करे और उसकी उम्र दराज हो, तो भी मैं यकीनन जानता हूँ कि उन्हीं का भला होगा जो खुदा तरस हैं और उसके हुजूर कांपते हैं। याद रहे कि आपको फौरी नहीं, बुराई का भी बदला फौरी नहीं मिलता। अगर आप खुदावंद से के बरखिलाफ काम करते, कलाम के बरखिलाफ काम करते हैं, और आप देखते हैं ऐसे लोगों को अपने गिर्द और कहते हैं यार ये भी तो फल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसको भी फ़ौरन बदला नहीं दिया जा रहा। और वाइज की किताब ये कहती है फ़ौरन बदला नहीं दिया जाता, इंतज़ार कीजिए, उसको भी बदला मिलेगा। लेकिन भलाई सिर्फ उसकी होगी जो खुदा की हजूरी में और खुदा के खेत में बोएगा। सो ना बुराई का बदला फ़ौरन है, ना भलाई का बदला फ़ौरन है। गिव टाइम। अपने मौसम में
खुदा और खुदावंद का इंतज़ार करना सीखें। हम बहुत जल्दी जो है ना अपने आप से बाहर आ जाते हैं, हम अपने गुस्से को काबू नहीं करते और हम कहते हैं कि जी खुदावंद को तो हमने देख लिया, अब दूसरी तरफ किसी तो और तरफ चले। गिव टाइम टू द लॉर्ड टू वर्क इन योर लाइफ, इन योर फैमिली। गिव टाइम। खुदा तहम्मुल से काम करता है, खुदा सब्र से काम करता है, और तेज़ रौ के कदम तो वैसी हलाकत की तरफ चले जाते हैं। मैं चौथे असूल की तरफ फ़ौरन बढ़ना चाहूँगा। हम जो भी बोते हैं उससे ज़्यादा ही काटते हैं। जो कुछ भी आप बोते हैं आप उससे ज़्यादा ही काटेंगे, कभी कम नहीं काटेंगे, क्योंकि खुदा किसी का तरफदार। अच्छा बोएंगे तो ज़्यादा अच्छा काटेंगे, बुरा बोएंगे तो ज़्यादा बुरा काटेंगे। हम याकूब की लाइफ में से देख लेते हैं। याकूब की ज़िंदगी तो आप जानते हैं ना, धोखा दिया, दगा दिया, किसको? अपने ही भाई को दिया, बरकत चुरा ली। किसके कहने पर किया? अपनी माँ के कहने पर, रिबका के कहने पर किया। अच्छा, रिबका ने कहा उसको, ये बाइबल में आप जाके पढ़ लीजिए पैदाइश की, रिबका ने उसको कहा था बेटा चंद दिनों की बात है, तो मामू की तरफ चला जा, तो या तो मैं तेरी तरफ आ जाऊंगी या तू मेरी तरफ आ जाएगा, तू ये कर ले, तू ये चोरी कर ले, बाप से बरकत चुरा ले, कुछ दिनों की तो बात है, थोड़े दिनों की बात है, या मैं तेरी तरफ आ जाऊंगी या तू मेरे पास आ जाना, हम दोबारा मिल लेंगे। लेकिन आपको मैं एक और बात बताता चलूँ, मैंने आपको कहा कि जो कुछ आप बोएंगे उससे ज़्यादा ही काटेंगे। इन्होंने धोखा मिल के दिया, धोखे से बरकत चुराई, उम्र भर रिबका नहीं मिल पाई अपने बेटे से, जिंदगी भर वो नहीं मिल पाई। कहती थी, अपने आप को भी समझाया, बेटे को भी समझाया, कोई बात नहीं, खैर है, कुछ दिनों की बात हम कर लें, लेकिन उम्र भर वो अपने बेटे का चेहरा नहीं देख पाई। थोड़ा बोया, बहुत सारा काटा। बुराई में भी ऐसा ही है। फिर रिबका ने ऐसा अपने बेटे को तैयार किया कि उसने ईसाऊ को धोखा दिया था, धोखे से बरकत चुराई थी। आपको पता है ईसाऊ धोखा बो के गया था, मामू के घर में जाके क्या हुआ, लाबन के घर में क्या हुआ, जाके धोखा ही काटा। आगे से बीवी करने लगे, वो बीवी बदल गई। धोखा आपने बोया है, आप बो के घर से निकले हैं, तो उस मौसम में नहीं आपको मिल रहा, अगले मौसम में जाके मिल रहा है। बो के आया भाई के साथ धोखा, और आगे उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि मुझे अच्छा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? जो कुछ बोया है वो काटना भी तो है कि नहीं काटना। बो के आए धोखा, तो आगे भी धोखा ही मिला, और कितनी मरतबा मिल गया ये आप सब जानते हैं। 21 साल तक वहां पे धोखा ही खाता रहा। बोया था थोड़ा, काटा ज्यादा। याकूब ने अपने बाजुओं पर और गर्दन के पीछे कुछ लगाया था, कुछ याद है क्या लगाया था? बाल लगाए थे। किसके? अच्छा, ये बकरी के जो बाल है ना, ये इसके पीछे पीछे ही रहे। धोखा देकर इसने बाल लगा लिए, बाप ने हाथ लगाया, बाप ने कहा अच्छा ये तो मेरा बड़ा बेटा है, इसको बरकत दे दी। आपको याद रहे कि इसका धोखा अब बड़ा होके आना है। इसके अपने बेटों ने इसी बकरे की, इसी तरह की खाल के अंदर एक कोट डबो कर बाप को दिखाया था, लागे का पहचान ये तेरे बेटे का है या नहीं। बकरी का के बाल जो थे वो इसके पीछे पीछे ही रहे। सारी उम्र ये अपने बेटे को तरसता रहा, क्योंकि उसी बालों के अंदर इसके बेटे के कोट को भी डुबोया गया था। एक जगह ये थोड़ा बोता है और दूसरी जगह ये बहुत पाता है। अब आप नहीं समझ रहे, मैं समझाना चाह रहा, चाहे आप मुस्बत बोएं चाहे आप मनफी बोएं, काटना आपको पड़ेगा। चले हम दाऊद की जिंदगी में से देख लेते हैं। याकूब की जिंदगी को दाऊद की जिंदगी में देखते उसने क्या किया। और मैं आपको ना इंडिक्टमेंट यानी फर्द जुर्म भी उसका बताऊंगा जो नातन नबी ने उसके ऊपर डाला, और फिर उसकी जजमेंट यानी फैसला भी बताऊंगा कि क्या खुदा ने किया। और अगर आप मेरे साथ चलना चाहें तो दूसरा सैमुएल उसके 12वें बाब में आ जाएं, यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मिलती चली जाएंगी। 9वीं आयत से मैं शुरू करने लगा हूँ। दूसरा सैमुएल उसका 12वां बाब उसकी 9वीं आयत से मैं शुरू करने लगा हूँ। आपने नोट करते जाना है दाऊद बो क्या रहा था और दाऊद काट क्या रहा है। दूसरा सैमुएल उसके 12वें बाब की 9वीं आयत में नातन नबी को खुदा ने कहा था कि दाऊद के पास चला जा और उसके ऊपर जाहिर करके तू कर क्या चुका हुआ। 9वीं आयत में लिखा है जो फर्द जुर्म उसके ऊपर आयद किया गया था दाऊद के ऊपर, नातन नबी ने किया था। उन्होंने कहा तूने हत्ती ऊरिया को तलवार से मारा, और ये हम सब जानते हैं कि उसने मारा। पहला उसके ऊपर जो फर्द जुर्म जाहिर हुआ था वो था तूने हत्ती ऊरिया को तलवार से मारा। अब देखिए 10वीं आयत में क्या हो, सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी। तूने तलवार उठाई थी हत्ती ऊरिया के खिलाफ,
अब तेरे घर से कभी तलवार अलग नहीं होगी। ये पहला फर्द जुर्म था। दूसरा, उसकी बीवी ले ली थी तूने, और ये आपको नामी आयत, उसकी बीवी ले ली थी तूने, और इसका फैसला आपको मिलेगा 11वीं आयत में, तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे हमसाये को दूंगा। ये उसको बढ़कर मिल रहा है, जो कुछ वो बो रहा है उससे बढ़कर उसको मिल रहा है। तीसरा फर्द जुर्म, तूने छुप कर ये काम किया है, तूने छुप कर ये काम किया है। ये 12वीं आयत और 11वीं आयत में आइए, फैसला क्या हुआ? वो दिन दिहाड़े तेरी बीवियों के साथ सोबत करेगा। तूने छुप कर काम किया है, तूने खुदावंद की हुजूरी से हट के तो दिन दिहाड़े काम करेगा। देखिए बोया क्या जा रहा है, काटा क्या जा रहा है। फर्द जुर्म, चौथा फर्द जुर्म, दुश्मनों को कुफर बकने का बड़ा मौका तूने दिया मेरे खिलाफ। खुदावंद खुदा फरमाता है, तूने ऐसा काम किया कि मेरे खिलाफ, ये 14वीं आयत में है कि तूने दुश्मनों को कुफर बकने का बड़ा मौका दिया। अब इसका फैसला सुनिए, वो लड़का भी जो तुझसे पैदा होगा मर जाएगा। आप जो कुछ बोएंगे वही काटेंगे। ये तो इस फैसले से तो नबी भी फारग नहीं हो सके। खुदा का ये असूल है कि जो कुछ आप बोएंगे, थोड़ा बोएंगे ज़्यादा काटेंगे। बाइबल के ताल्लुक से एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि दाऊद के ताल्लुक से कहती है, आप सब जानते हैं कि खुदा ने फरमाया कि मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया, लेकिन शर्त के साथ है। ये भी बगैर शर्त के नहीं था। पहला सलातीन उसके 15वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, ज़्यादातर दाऊद की ज़िंदगी में वो अच्छाई और भलाई करता रहा। कलाम फरमाता है, इसलिए कि दाऊद ने वो काम किया जो खुदावंद की नज़र में ठीक था, और अपनी सारी उम्र खुदावंद के किसी हुक्म से बाहर ना हुआ। गौर से सुनिए, सिवा हती ऊरिया के मामला के, वेरी क्लियरली, सिवाय हती ऊरिया के, और उसके भी मैंने आपको बता दिए कि खुदा ने फर्द जुर्म उस पर जाहिर किए और फैसले कर दिए उसके ऊपर। सिवाय हती ऊरिया के मामले के खुदा का बंदा खुदा के अहकामात पर चलता रहा। इसीलिए खुदा ने कहा, मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया, क्योंकि इसने गलती भी की तो भी ये वापस आ गया। 4 असूल मैं आपको बता चुका हूँ, 5वें असूल की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। हम जो बोते हैं उसी की मुनासबत से, उसी की प्रोपोर्शन में काटते हैं। बाइबल ये नहीं कहती कि आप 2% बोएं, 3% बोएं, 4% बोएं, 10% बोएं। बाइबल ये कहती है 2 करंथियों नामे बाब की 6ठी आयत में, लेकिन बात ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। यहाँ पे प्रोपोर्शन दिया गया है, थोड़े को थोड़ा मिलेगा, ज़्यादा को ज़्यादा। ये नहीं कहा गया कि 12 बो तो 212 मिलेगा, ये कहीं नहीं कहा गया। बात यह है कि खुदा की हजूरी में खुदा जानता है कि आप कितना बो रहे हैं। ये सारा रिकॉर्ड उसके पास, उसके लेजर उसके पास है। बात यह है कि आपके अपने हाथ के अंदर कुव्वत ताकत है, चाहे तो थोड़ा बो दे, चाहे तो ज़्यादा बो दे, ये खुदा जानता है। खुदा के लेजर के अंदर, खुदा के काउंटिंग के अंदर, खुदा के कंप्यूटर के अंदर तो 2 दमड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। याद है ना आपको, 2 दमड़ियाँ भी बहुत, हालांकि दुनियावी काउंटिंग के हिसाब से तो बहुत थोड़ी थी, लेकिन खुदा के हजूरी में वो भी बहुत। खुदा जानता है कि आप कौन सी कंडीशन में बो रहे हैं, उसके पास लेजर्स हैं। दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपको ये कहे कि ये थोड़ा या ज़्यादा, और ना किसी से मशवरा करें सिवाय खुदा के। पूछें उसे जाके कि मैं कितना, आपके दिल के अंदर, वो आपके ख्यालात के अंदर, आपके ज़हन के अंदर वो बताएगा कि आपको कितना वक्त देना है, और आपको कितना टैलेंट देना है, और आपको कितने पैसे देने हैं। ये खुदा और आपका मामला है, इसमें तीसरा शख्स कोई नहीं है। खुदा उन पर भरोसा करें, हालात को मत देखें। हालात जितने बुरे होंगे उतना ज़्यादा बोना शुरू कर दें। हम चीज़ों के आज़ाद होने पर तकिया नहीं कर सकते, बोने से आज़ादी भी आ जाती है। आप बोएंगे, आज़ादी भी आ जाएगी। आप ये ना कहें मेरे वो हालात ठीक होंगे तब मैं बोऊंगा, मेरा वो कुछ ठीक होता। खुदा आपके पास जितना है उसी को देख रहा है, खुदा ज़्यादा कम नहीं देख रहा है। वट यू हैव, खुदा उसको देख रहा है। खुदा ने हालात देखने होते तो क्या उस वक्त कहता कि तुम्हारे पास क्या है, लाओ मुझे दो, तो उस वक्त उसको दो मछलियाँ मिलती। ऐसे हालात देखता खुदा। हालात को ना देखे, ना खुदा हालात देखता है, ना आप हालात देख। वट एवर यू हैव गो एंड सो, क्योंकि खुदा आपके दिल को देखता है, और खुदा उन 2 दमड़ियों को भी बरकत देना चाहता है।
हम साबित कदमी के साथ पूरी फसल भी काट सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप साबित कदमी के साथ सिर्फ 30% ही काटें। जब कटाई की बारी आएगी ना तो आप पूरी फसल काटेंगे, क्योंकि आप साबित कदम रहे। लेकिन जो साबित कदम नहीं रहता, जो बोने में दरेक करता है, वो काट भी पूरा नहीं सकता। इसीलिए तो 30%, 60%, 70%, 100% का जिक्र है। Whatever you are going in proportion, you will be cutting accordingly. So मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, हमारी ज़िंदगियाँ किस किस्म की हैं। कुछ दिन पहले मुझे एक तस्वीर भेजी गई और उस तस्वीर से मैंने बहुत कुछ सीखा। एक ट्रक था और ट्रक जो था वो टायरों से भरा हुआ था। ये किसी और तरीके में भेजी गई थी, लेकिन मैं आपको समझाना जो चाह रहा हूँ वो उस ताल्लुक से आप समझ जाएं। ट्रक जो था वो टायरों से भरा हुआ था और एक शख्स उस ट्रक के सामने बैठा हुआ था, क्योंकि इस ट्रक का टायर पंचर हो गया हुआ था। कोई भी टायर जो था, इतने सारे टायर थे, वो उसके काबिल नहीं थे कि वो लगा सके। आपके पास बहुत सारे बीज होंगे, लेकिन अगर आप वक्त पे बो नहीं रहे तो उन बीजों का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ट्रक में टायरों का क्या फायदा जो पूरा लदा तो हुआ टायरों से, लेकिन उसके साइज का, अपने साइज का ही नहीं है उसके पास। अगर आपकी जिंदगी में खुदा ने बीज दिया है और आप वक्त पे बो नहीं रहे, तो ऐसे बीज का कोई फायदा नहीं है। वो बीज जो है वो जाया हो जाएगा। एक और मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं। ये एक अमेरिकन फैमिली की कहानी है। एक बाप था, वो अपने दोनों बच्चों को लेकर स्विमिंग के लिए चला गया और अटलांटिक ओशन में चला गया। अब वहां पर उसने थोड़ी देर स्विमिंग की बच्चों के साथ। बच्चे छोटे थे। अपनी बेटी एक तरफ उसकी कर रही थी, एक तरफ बेटा था। बेटी उससे थोड़ी दूर चली गई। उसको नज़र आया, उसने कोशिश की, लेकिन टाइड ज़्यादा तेज़ थी, उस तक नहीं पहुंच सका। तो उसने बाहर निकल कर आवाज़ दी, बेटा कीप ऑन स्विमिंग, अगर थक जाओगे तो उल्टे हो जाना, यू विल बी फ्लोटिंग ओवर दिस वाटर, आपको पानी नुकसान नहीं देगा। बड़ी लहर आई, बेटी उसकी आंखों से चली गई। उसने बेटे को पकड़ा और वापस की तरफ सफ़र किया, वापस साहिल पर आ गया। वहाँ से उसने बोट्स ली, रेस्क्यू वालों को लिया। मैं कहा मैंने बेटी को ढूंढना है। ढूंढते रहे, नहीं मिली। कोई ईस्ट की तरफ भागा, कोई वेस्ट की तरफ भागा, कोई सामने की तरफ भागा, भागते रहे, नहीं मिली। 4 घंटे की मेहनत के बाद बेटी उनको मिली और वो वैसी हालत में थी जैसे बाप ने कहा था कि फ्लोट करते रहना, कोई पानी तुम्हें नुकसान नहीं देगा। वो मज़े से फ्लोटिंग कर रही थी उसके ऊपर। और रेस्क्यूअर्स ने जब उसको उठाया, उसको पूछा कि तुझे डर नहीं लगा, तेरा बाप तेरे से जुदा हो गया? तो उसने एक ही जवाब दिया, उसने कहा था डैडी वुड कम फॉर मी, आई न्यू डैडी वुड कम फॉर मी, इन ड्यू टाइम डैडी विल कम फॉर मी। अगर खुदा ने आपको बीज दिया है तो आप उसको बो रहे हैं और साबित कदमी से बो रहे हैं, याद रहे डैडी वुड कम फॉर यू। खुदा आपके लिए आएगा ताकि आपके उस बीज को बरकत दे, ताकि खुदा आपके उस दरख्त को बरकत दे और वो नस्लों के लिए बायसे बरकत हो। खुदा के हाँ जब बीज बोए जाते हैं तो वो मर नहीं जाते, वो बढ़ते हैं। आप अपनी लाइफ टाइम में उसका फल खाएं या आपकी आल औलाद उसका फल खाए, खुदावंद की हजूरी में वो साबित कदम रहेंगे और वो बढ़ते रहेंगे, सरसब रहेंगे। 10वीं पुश्त तक खुदा आपकी औलाद को उसके फल से लुत्फ़अंदोज़ करता रहेगा। कीप ऑन सोइंग, गॉड इज़ फेथफुल। आप भी फेथफुल रहें, साबित कदमी से बोते रहें, वक्त, कुव्वत और रुपए पैसे बोते रहें। 7वां असूल मैं आपको दे के जा रहा हूँ। 7वां असूल ये है कि जो कुछ गुज़श्ता साल में गुज़र चुका है, 2020 में, उस पर ध्यान ना दें। वो वक्त गुज़र गया, बोने का वक्त गुज़र गया। अब 2021 में वक्त है। 2021 में जो कुछ आप बोएंगे, पहला असूल याद रखिए, जो कुछ बोया था वो काटेंगे। इस साल बोएंगे तो अगले साल काटेंगे। आप इस साल वक्त बोएंगे, इस साल टैलेंट बोएंगे, इस साल पैसा बोएंगे तो अगले साल आपको मिलेगा, उससे पहले नहीं, उसके बाद में नहीं। खुदा आपके वक्तों का खुदा है। खुदा आपको बरकत देगा और अपने वक्त में बरकत देगा, अपने मौसम में बरकत देगा। अभी मैं चाहता हूँ कि आप अपने कदमों पे खड़े हों और अलामती तौर पर 3 बीज अपनी हथेली के ऊपर रखें। अलामती तौर पर 3 बीज अपनी हथेली पर रखें। जिनके पास नहीं है उनके साथ शेयर कीजिए, आपको बीज ज़्यादा दिए गए हैं।
आपके बॉक्स के अंदर बीज ज़्यादा है, 3 बीज निकाल कर अपनी हथेली पे रखे और अपने कदमों पे खड़े हो। ये 3 बीज जो आपके हाथ में हैं, ये रुपया, एक बीज रुपये को जाहिर करता है, एक बीज टैलेंट को जाहिर करता है, एक बीज आपके वक्त को जाहिर करता है। अब हम इसको हाथ में रखेंगे, अलामती तौर पर हम इसको हाथ में रखेंगे। हम खुदा को अपना हाथ दिखाएंगे, खुदावन तूने मुझे वक्त भी दे दिया है, खुदावन तूने मुझे टैलेंट भी दे दिया है, खुदावन तूने मुझे कुव्वत भी दे दी है। और वो कलाम फरमाता है कि वो बोने वाले को बहम बीज पहुंचाता है। इस साल में अगर आप बोने का इरादा आज करते हैं तो याद रहे कि खुदावंद अपने वादे में सच्चा है। वो आपको पैसे भी मुहैया करेगा, वो आपको वक्त भी देगा और वो आपको कुव्वत भी देगा। हम अलामती तौर पे अपने हाथ में रखते हैं, खुदावंद को कहते हैं, हम इससे पहले कि हमें वो हासिल हो, हम खुदावंद को कहते हैं खुदावंद तेरा शुक्र है तूने मुझे दे दिया है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद को कहें, खुदावंद तूने मुझे दे दिया है, तूने मुझे वक्त दे दिया है, तूने मुझे रुपया पैसा दे दिया है, तूने मुझे टैलेंट दे दिया है। मैं ये बीज तेरे खेत में बोऊंगा ताकि मेरी नस्लें इसमें से काट सकें। मैं मौसम में बोऊंगा और मौसम को जान के बोऊंगा। मैं हाथ में नहीं रखूंगा, मैं बीज बोने वाला हूँगा, मैं बीज जमा करने वाला नहीं हूँगा। मैं तेरे खेत में बोऊंगा ताकि मैं वक्त पे काटूँ। आइए हम अपने अपने लिए दुआ करें, सिर्फ आप अपने लिए दुआ करें, अपने ख़ानदान के लिए भी दुआ नहीं करनी, अपने साइड पे खड़े लोगों के लिए, अपने लिए दुआ करें कि खुदावंद आज आपके लिए जो कर रहा है, जो खुदावंद आपको बहम बीज रूहानी तौर पर पहुंचा रहा है, आप उसके आगे वादा कीजिए कि आप वफादार रहेंगे, आप ताबेदार रहेंगे, आप ताबे फरमानी से इसको बोएंगे और 2021 में आप बोते चले जाएंगे। आप अभी उम्मीद नहीं रखेंगे कि इस साल में मुझे इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आप इस उम्मीद से बोएंगे कि आज इस साल में मैं बो रहा हूँ, आइंदा आने वाले साल में, आइंदा आने वाले मौसम में मैं काटूँगा। जो बहम बीज पहुँचाता है वो बीज का ख्याल भी रखना जानता है। याद रहे, जब तक ये बीज आपके पास है इस पर अटैक है। अपने अथॉरिटी से इसको बाहर निकालें, अपने इख्तियार से इसको बाहर निकालें ताकि खुदा के इख्तियार में ये हो, खुदा की किंगडम में ये हो, खुदा के खेत में ये बोया जाए। और किसी के हाथ में दीजिए, जो बोने वाला है उसके हाथ में दीजिए ताकि वो आपके लिए बो सके और खुदा के हजूरी में बोया जा सके। मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर तायरा से कि वो आएँ और इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें ताकि हम इस बीज को अपने पास ना रखें। आइए सबसे पहले तो हम अपने दिलों को खुदावंद के हुजूर खोलें और अपनी उन गलतियों का इकरार करें जो हमने गुज़श्ता सालों में की, कि हमने ना वक्त बोया, ना टैलेंट बोया, ना रुपया पैसा बोया। खुदावंद हमारे दिल तेरे सामने खुले हैं, हमारी ज़िंदगियां तेरे आगे खुली किताब की मानंद हैं। हमारी ज़िंदगी का कोई भी ऐसा भेद नहीं जो तुझसे छुपा है। बेशक तेरे भेद गहरे हैं, हम उन्हें समझ नहीं सकते। हम इकरार करते हैं हमने अपना वक्त भी खो दिया, हमने अपना पैसा भी खो दिया, क्योंकि उस पर तेरी बरकत ना रही। ए खुदावंद हमारे टैलेंट भी कम होते गए, लेकिन आज हम तेरे कलाम में से सीखते हुए खुदावंद खुदा इस साल में हम अपना वक्त भी तेरे लिए बोएंगे, हम अपने पैसे भी तेरे लिए बोएंगे और हम अपना टैलेंट भी बोएंगे। हम तेरा शुक्र करते हैं ए खुदावंद कि तू हमें बख्श देने में सच्चा और आदिल है। ए खुदावंद हमारे घरानों को बरकत देना, हमें बरकत देना, ताकि जो कुछ आज हम अपनी आल औलाद के लिए बोएं वो नस्लों तक कायम रहे और हमारी नस्लें भी इस फल को खाने वाली हो। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा। तेरे कलाम में लिखा है कि पूरी दैय की ज़ख़ीरा खाना में लाओ और इसी से मेरा इम्तहान लो कि मैं आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूँगा कि तुम्हारे फसल को बर्बाद ना करें और तुम्हारा फल कभी भी कच्चा ना झड़े।
सो आज है खुदा हम इस बात का भी इकरार करते हैं कि हमने पूरी दया ज़ख़ीरा खाना में नहीं दी। ए खुदावंद हम सब अपने अपने घरों को दौड़े गए, लेकिन तेरा घर वीरान रहा। आज हम ए खुदावंद तेरी हजूरी में ये इकरार करते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, और मिन्नत करते हैं कि ए खुदावंद हमें तूने बख्श दिया, आइंदा सालों में हम ऐसा करेंगे। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी ही तारीफ़ करते हैं। आज की सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तशरीफ़ रखें। तो वक्त है कि हम अपने हदियाजात खुदावंद की हजूरी में पेश करें, और भाई फैसल के साथ मिलके, वायर के साथ मिलके हम परस्तश में बढ़ेंगे। और इस गीत के बाद हमारी बेटी अरूज शहबाज दूसरे हदिये के लिए, आज 2 हदिये उठाए जाएंगे। पहला हदिया रूटीन का हदिया है, और दूसरा हदिया हम चर्च बिल्डिंग के लिए उठाएंगे। सो दूसरे गीत के लिए हम चाहेंगे कि भाई शहबाज भी साउंड सिस्टम ऑपरेटर के पास पहुंच जाएं, ताकि वो भी तैयारी कर लें। और पहला हदिया उठाने के लिए एल्डर बशीर साहब हैं, एल्डर रोबन, डीकन आशिक और एल्डर आमिर साहब, ये 4 लोग आएंगे। और इसके बाद आप चारों ने फॉलो करना है एल्डर अमजद साहब को, ठीक है। तो इसके बाद दूसरे हदिये के लिए मिसिज़ एल्डर जवेद गिल साहब, मेरी बहन, और मिसिज़ डीकन आशिक, मिसिज़ एल्डर रोबन और मिसिज़ एल्डर आमिर। इनकी मिसिज़ भी तैयार हैं, और एल्डर अमजद साहब आप इनको साथ लेके चलेंगे। शुक्रिया। हालेलुया। खुदावंद ही हमारी खुशी है, और आज खुशी के मौके पर हम कहेंगे, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। सारे मिलके कहेंगे और विद स्माइल कहेंगे, खुश होके। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत। इधर उधर नहीं देखना, आपने प्रशिश की तरफ ध्यान दे के विद स्माइल कहें, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। ताली बजाते जो लोग हदिया डाल चुके तालियों में खुदा के लिए। मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये कैसा शुर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शुर है। मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, इब्तिदा इंतहा, तू है मेरी वफा, इब्तिदा इंतहा, तू है मेरी वफा। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू है तू है चश्मा मेरा, तू है नगमा मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है सब